अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बंदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये। बंदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहसा छा गया था। इसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे और मुझे इसका जवाब इनसे ले आना। फिरोज बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, और वो इस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज ऐसे ही नज़रों से ओझल हो गया। बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी पूछा, कौन है। बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ हटा देता हूँ। अगरचे कि मेरा दिल करता है खाने को, मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का बकसीरत यहाँ आने जाने की वजह से शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कुएं में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बात से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नाल चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को पूछे बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है। कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लिए लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैं अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, बादशाह सलामत और काजी कज़ा को क़याम दाम रहे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में। फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया है वो इससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है।
काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बाज या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो इसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमिन होकर जाओ, वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था। लेकिन वो वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या हो बेहतर है अपने अहलो याल के राज छुपाना, ताकि लोगों को पता ना चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह आप लोगों की औकात खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहले याल को और आपके माल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।